थैंक यू सो मच। आप सबका एसलीपीएस के सभी फाइटर्स जो कोर्टली अचीवर्स हैं उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वेलकम। और सिर्फ आप लोगों से मिलने ही मुझे भी आना पड़ता है। नहीं मिल रहा है, कोई कह रहा था आज तक इतना दूध नहीं हिला, तो मैंने कहा आज तक इतना मार्केट नहीं हिला। 1996 से इतना अब हिला है कि नहीं? तो आप सब को मिलता हूं, देखता हूं, बहुत अच्छा लगता है। और ऊपर वाले से फिर प्रार्थना करता हूं कि ये जिंदगी जो परमात्मा ने आपको एक मौका दिया जीने का, वो तो बहाना था। टारगेट 2100 एसपी तो सिर्फ बहाने होते हैं कि चलो एक टारगेट आ गया, आपने इतने पेयर कर लिए, इतने एसपी इतने प्रोडक्ट निकाल दिया, टारगेट करके आ गए। ये सिर्फ जीवन में एक बहाना होता है कि सिर्फ आपको ये एहसास दिलाने का कि कुछ तो खास बात है आप में, कि लाखों में आप ही क्यों आए। आप में एक उमंग जगाने का, आगे बढ़ने की एक उम्मीद आप में आए कि चलो यार मैं ये कर सकता हूँ, आगे 21 एसपी कर सकता हूँ, तो एक दिन 21,000 एसपी भी कर सकता हूँ, एक दिन 2,10,000 भी कर सकता हूँ, एक दिन 2 करोड़ 10 लाख एसपी भी मैं कर सकता हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है, बड़े खुश होते हैं। हम भी आते हैं आनंद में आपके साथ, नाचते गाते हैं, हिलते डुलते रहते ही हैं। पर फिर अगली बार आते हैं। पिछले 5-6 साल से आने लगा था, 6-7-8 बार आए होंगे। यस। और आप लोगों के आशीर्वाद से एसलीपीएस पहली कंपनी है भारत की जो अपना चार्टर करके लाते हैं, अपना गुरु अपना। और आपसे ही करके ला रही, पिछले 6-7 साल से करके ला रही है। 6-7 साल में भी कोई आसपास नहीं आ रहा, समझ नहीं पा रहा। लंबा समय हो गया चाकरी करते हुए। अब इस बार तो एक नहीं 3-3 क्रूज हुए, पता है ना। पिछले वाला हुआ उसमें 1000-1200 थे, उसके बाद ये वाला फिर ये कहते हैं कि भाई अब एक रात का कितना हो गया, 2.5 करोड़ को एक्स्ट्रा हो गया। लेकिन हमारे फाइटर अक्टूबर तक इंतजार नहीं करेंगे, हमने कहा 3 दिन का देना। तो वो कहते हैं ना एक हाथ दे एक हाथ ले। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम सब ही अलग हैं, कंपनी अलग अकेली नहीं है, हमारे लोग भी बहुत डिफरेंट हैं। दुनिया के सबसे अच्छे लोग अगर किसी को देख रहे हैं तो एसलीपीएस कंपनी में आगे देखें। वैसे सोचता हूं कि आप जैसे तुम अब आगे इस बार अभी इतने हल्ले मचा रहे हो, हर महादेव पार्वती पते क्या क्या कर रहे हो, तुम ऐसे जीवन में करो तब समझ में आता है। अब हमने पूछा नए लोग कितने, 90%। पिछले वाले कहां गए? जब हम पिछली बार आए थे तो भी पूरे होल भरा हुआ था, वो कहां गए? ये कहां चले जाते हैं, कहां खिसक जाते हैं, कैसे माइंड डाइवर्ट हो जाता है। एक ऐसी जिंदगी इंसान जीने फिर उसे छोड़ कैसे सकता है, ये बहुत सोचने वाली बात है। क्योंकि हो सकता है आप फ्रेशर हो, आप जोश जोश में हिम्मत करके एक
अचीवमेंट लेके आ गए, लेकिन इसके आगे प्रोसेस है, एक लंबा सफर है, कंसिस्टेंसी है, लगातार रोज ऐसे ही डिसिप्लिन है, सिस्टम है, उसके साथ काम करोगे तब आप आगे बढ़ पाओगे। एक टारगेट करना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट थोड़ी है। ठीक है, अचीवमेंट है, आप एक बार करके आ गए। अचीवमेंट किसे कहते हैं? टारगेट आएगा, बार बार मैं जाऊंगा, बार बार जाऊंगा। और अगर आपको अपने कामयाब को देख रहे आगे वाली लाइन किसी टारगेट में मिस नहीं करती है, हर टारगेट में आपको मिलेगी। लाइफ एक प्रोसेस है। एक बच्चा नर्सरी से 12वीं तक पढ़ाई करता है, 12 साल बाद वो काबिल बनता है इसके एक नौकरी का फॉर्म डालने के। 12 साल लग जाते हैं एक नौकरी का फॉर्म डालने के। 12वीं के बाद कोई ग्रेजुएशन करता है, 15 साल पढ़ाई करता है, 15 साल बाद वो काबिल बनता है कहीं ग्रेजुएशन की डिग्री डालती कि भाई मुझे नौकरी मिलेगी। राइट? कोई एमए करता है, कितने साल हो गए? 17 साल पढ़ाई करता है, तब जाके वो 2 पैसे कमाने का काबिल बनता है, फिर उसकी जीवन शुरू होता है। हमारी इंडस्ट्री में लोग आते हैं, हिम्मत है, जज्बा है, काम हो जाता है, लोग अपने यार दोस्त जानकार इतने मिल जाते हैं कि आप प्रोडक्ट बेच लेते हो, वो आपको पैसे दे देते हैं, आप प्रोडक्ट बेच लेते हो, आपके नेटवर्क में आ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आदमी को चाहिए पहले 2 महीने में तरक्की, 3 महीने में तरक्की, 6 महीने में तरक्की। अरे नर्सरी से 12वीं तक 12 साल बाद तू 20,000 का आदमी नहीं बना, और यहाँ तू 3 महीने क्रूज जीत के सोच रहा है, अब तो मैं पूरी दुनिया जीत ली, अब तुम्हारा पति मिल गया। प्रोसेस है, समय लगता है। हाँ, और कामों में जितना समय लगता है उससे मात्र 10% समय है लगता है। क्योंकि भाई कोई वो थोड़ी है, कोई लॉटरी सिस्टम थोड़ी है, कोई जादू टोना थोड़ी है, कोई गैमलिंग थोड़ी है यार, बिजनेस है, मेहनत है। और डायरेक्ट सेलिंग करने वाले लोग इतनी मेहनत आप लोग करते हो, मैंने करी हुई है, मैंने ग्राउंड में डायरेक्ट सेलिंग करी हुई है, इसलिए मैं आपका इतना दर्द जानता हूं कैसे डायरेक्ट सेलिंग होती है, कैसे कैसे गली गली घूमते हैं, कितने बार फॉलोअप के लिए जाते हैं, कितने बार प्रोडक्ट बेचने जाते हैं, कितने धक्के खाते हैं, मैंने खुद करी है ना भाई। और आज कोई कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग वाले तो बस ऐसे सपने दिखाते हैं, कारों में घूमते हैं, इसमें घूमते हैं, जहाज में घूमते हैं। तुम घूम लो, तुम करके देख लो, भूख निकल जाएगी। 1 जून की गर्मी का दिन नहीं झेल पाओगे, ये डायरेक्ट सेलर है वो झेल देता है। आते गर्मी बड़ी आसान है, किसी की कामयाबी का मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना, करके देखना तब पता चलता है। तो वही मैं आपको कह रहा हूं भाई, लॉटरी सिस्टम नहीं है, चमत्कार कुछ नहीं होगा, प्रोसेस है। प्रोसेस से तरक्की आएगी, चमत्कार नहीं होगी 4 साल में हो जाएगा, 5 साल में हो जाएगा, क्यों 6 साल में हो जाएगा। इंजीनियर को 4 साल पढ़ने में लगते हैं डिग्री लेने में, डॉक्टर को 7 साल लगते हैं डिग्री लेने में एमबीबीएस की, तब जाके वो काबिल बनता है कमाने के। ये दुनिया की पहली इंडस्ट्री है कि आप आते आते काबिल बनते बनते भी कमाने लग जाते हैं। आज आपको बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सेमिनार लेना नहीं आता, ट्रेनिंग लेनी नहीं आती, क्लोजिंग करनी नहीं आती, फॉलोअप करना नहीं आता, काउंसलिंग करनी नहीं आती, फिर भी आपका छोटा मोटा चेक आ रहा है, थोड़ा मोटा काम चल रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो, पढ़ते पढ़ते कमा रहे हो। दुनिया पढ़ने के बाद कमाती है, तुम पढ़ते पढ़ते कमा रहे हो। तो डीप अंडरस्टैंड करो, डीप अंडरस्टैंड। मजाक नहीं है, कोई ऐसा खेल नहीं बना हुआ है कि भाई कुछ भी हो जाएगा, तुक्के लग जाएंगे। डीप अंडरस्टैंड करो इस इंडस्ट्री को, इसकी स्टडी करो, एजुकेट करो खुद को, मोटिवेट मत करो, एजुकेट करो, डिसिप्लिन करो खुद को। और सबसे बड़ी बात, कामयाब होना चाहते हो, जीवन भर कमाना चाहते हो, अपनी लाइफ का अहम हिस्सा डायरेक्ट सेलिंग को बनाना चाहते हो, जैसे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा है, सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हिस्सा डायरेक्ट सेलिंग है। क्योंकि मैं जो भी कुछ हूं इसकी वजह से हूं, और जो नाम सम्मान प्यार मोहब्बत जो आपके इसने मुझे दिए वो इंडस्ट्री में आपको मुझे काम मिलती। तो इसके लिए आप प्रोफेशनलिज्म लेके आओ। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें हिम्मत है, जोश है, ताकत है, जज्बा, तभी आप टारगेट करके आए, तो आ नहीं सकते थे। अगर आपसे काम होता नहीं ना तो आप 100 HP का प्रोडक्ट नहीं बेच पाते। अगर आप 2100 HP का बेच के आए हो तो ऊपर वाले का इशारा है कि तू कर सकता है, अगर करना चाहेगा तो। आप किसी भी जगह 10 रुपए निकालने मुश्किल में बात कर रहे हो, वो निकाल लेता है। बातें करनी बड़ी आसान है, लेकिन
बड़ी बात है कि आप अलग अलग इंडस्ट्री से आते हो, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हो, अलग अलग पढ़ाई लिखाई करके आए हो, अलग अलग डिग्रियां ली, अलग अलग एक्सपीरियंस आपके पास, और अचानक से आप डायरेक्ट सेलिंग में आ जाते हो और फिर आप कहते हो यार वो प्रोसेस नहीं बन रहा, वो सिस्टम नहीं बन रहा, वो तरक्की नहीं आ रही। उसका एक ही रीजन है, अनप्रोफेशनलिज्म, कि आपने कोई उम्र दराज है, जैसे हमारी इतनी महिलाएं यहाँ पर आई हुई है, बैठी हैं, ये हाउस वाइफ थी यार, ठीक है, दे आर हाउस वाइफ। अब उन्हें क्या पता मार्केट में कैसे काम किया जाता है, कैसे फॉलोअप्स होते हैं, कैसे काउंसलिंग होती है, कैसे लिस्ट बनाई जाती है, कैसे सेल्स करी जाती है, फर्स्ट सेल कैसे होती है, नहीं होती है, बार बार कस्टमर को क्या समझाना होता है, अगर नेटवर्क मेरे नीचे आ गया तो उसको क्या सिखाना है, क्या बताना है, क्या पता है महिलाओं को। बता, पूरे जीवन में उन्होंने अपने घर में चौका बर्तन किए। अब अचानक से एक आदमी नाचनाया जाता है, डायरेक्ट से समझा जाता है, वो तो इनकी जरूरत है, हिम्मत है, जज्बा है, ये निकल जाती है। लेकिन क्या आपको लगता है ये परफेक्शन है? क्या ये परफेक्ट है? आज हमारे में काफी लोगों को तो ये नहीं पता कि कौन सा ड्रेस कोड कौन से ओकेजन में पहनना होता है। समझे? बात करोड़ों की करते, कपड़े पहनने का भी आइडिया नहीं है। तो आप समझ लो कि हम कौन है? सिर्फ हिम्मत है, जुनून है, जज्बा है, सपना है हमारे पास, तरीका नहीं है। अब तुम्हें तरीके अपनाने, प्रोफेशनलिज्म अपनाना, एजुकेट करना है खुद को, कोई ट्रेनिंग नहीं छोड़नी। अभी सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग आ रही है, बढ़ करके हिस्सा लेना है और अपनी टीम को दिलाना है। भाई बच्चे का कैरियर बनाने के लिए 24 घंटे तुम चिंता में रहते हो, मेरा बच्चा अच्छा पढ़ ले, अच्छी डिग्री ले ले, आए ना? yes. जैसे तुम बच्चे की चिंता करते हो कि जो अच्छा बच्चा मेरा पढ़ेगा, जितना पढ़ेगा उतना बड़ा बनेगा, यही डायरेक्ट सेलिंग है। जितने पढ़ोगे उतने बड़े बनोगे। मोटिवेशन वगैरह ज्यादा लंबी इनकी उम्र नहीं होती, ठीक है? एजुकेशन की बहुत लंबी उम्र है। If you educate yourself, if you know all terms and conditions of direct selling, हर चीज, हर प्रोसेस, हर रास्ते, ये जीवन भर आपके साथ लेके चलेगा, जीवन भर ये प्रोफेशन बन जाएगा फिर आपका, ये जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाएगा। आज मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा क्यों है? क्योंकि मुझे ये आता है, मैं जानता हूं कैसे काम करना है, कौन सी ट्रेनिंग कब डेवलप करनी है, कैसे लिस्ट बनानी है, कैसे फॉलोअप करनी है, कैसे काउंसलिंग करनी है, नया आदमी अगर नेगेटिव है तो उससे क्या बात करनी है, कैसे पॉजिटिव करना है, ये मुझे आता है, इसलिए मेरा हिस्सा है। अगर समझो अगर मुझे आता नहीं होता तो मैं कब तक छोड़ चुका होता। मैं भी तो 10 बार फेल हो चुका हूं, 10 बार टीम भी खत्म हुई है, जीरो भी हुआ हूं, लाइफ भी एकदम ऐसे हो गया कि यार आगे अंधेरा है। क्या ये बात पता, तुझे आता है यार, तू कभी भी कर सकता है, तू कहीं भी कर सकता है, कभी भी नई टीम बना सकता है, कभी भी नया नेटवर्क बना सकता है। क्यों? क्योंकि मुझे आता है। समझ में आ रही? तो क्योंकि टारगेट आते रहेंगे, टारगेट जीतते रहेंगे, लेकिन क्या ये टारगेट हमारा टारगेट है? ये टारगेट तो सिर्फ हम थकावट उतारने आए हैं, 4 महीने की थकावट उतारने आए हैं, लेकिन क्या ये हमारा रियल टारगेट है? हमारा रियल टारगेट क्या है? हाँ, अच्छी जिंदगी, चाहत की जिंदगी, मर्जी की जिंदगी, अपनी जिंदगी, मेरी जिंदगी, मेरा जीता हो जिससे, गुलामी ना हो, स्वतंत्रता हो मेरे पास, फ्रीडम हो मेरे पास, कमाने की और खर्च करने की, यही तो चाहते हैं। आसान है? कितने लोग जी रहे हैं जिंदगी हिंदुस्तान में? मालूम है आपको? आपको मालूम है? अगर आपकी हिंदुस्तान में कमाई, मैं बता देता हूं भाइयों, अगर हिंदुस्तान में आपकी कमाई महीने के 2 लाख से ज्यादा है तो आप हिंदुस्तान के पहले 1.5 करोड़ लोगों में आते हो, पहले 1.5 करोड़, समझ गए? और अगर आपकी 30 करोड़ रुपए की वर्थ है, नेट वर्थ, ये आंकड़े हैं हिंदुस्तान के, कितने की? 30 करोड़ रुपए अगर आपकी जेब में है, नेट वर्थ है, प्रॉपर्टी मिला के आपकी, तो आप भारत के 0.001% लोगों में आते हो। अगर आपकी महीने की कमाई 10 लाख रुपए है महीने की, कितनी? तो आप भारत के पहले 20-25 लाख लोगों में आते हो, पहले 150 करोड़ में पहले 25 लाख। यहां तक पहुंचना आसान है क्या?
150 करोड़ लोग, 149 करोड़ लोगों को हरा के पहले 1 करोड़ में खड़ा होना, ये मजाक है क्या? अगर ये मजाक होता तो दुनिया करके जीत जाती है, दुनिया कर लेती। आसान नहीं है, इसके लिए फोकस लगता है, स्ट्रेटेजी लगती है, प्रोसेस लगता है, कंसिस्टेंसी, एक चश्मा, एक जोश, रोज लगातार, रोज लगातार, रोज लगातार। तो ऐसे दोस्तों, एक ही बात बताऊंगा, पैसे कमाने नहीं आए हो, सिर्फ पैसे कमाने नहीं आए हो, सिर्फ लालच पे, पैसे पे फोकस मत करो, सिर्फ पैसा कमाने आए हो। आपने एक ऐसा डिसीजन लिया है जो सदियों में कोई एक लेता है, परिवारों में, पीढ़ियों में, एंड यू टेक द डिसीजन टू चेंज योर जनरेशंस। जनरेशन का बदलाव इतना आसान नहीं होता, पीढ़ियां बदल के जाओगे, अगर कुछ बन गए तो मुझे नहीं पता तुम कितना कर पाओगे, कितना नहीं कर पाओगे। मैं कभी मोटिवेट इसलिए ही नहीं करता क्योंकि मुझे पता मोटिवेशन खरीद है, समझ जरूरी है, सेंस समझ यहां डालना पड़ता है। क्या कर रहा हूं मैं? जनरेशन चेंज करने की बात कर रहे हो तुम। जो घर आज 20,000 का, 50,000 का, लाख का है, वो कल 20 लाख, 50 लाख महीने का होगा। वो पीढ़ियां बदल के जाएगा, अपनी पीढ़ियां, और पीढ़ियां बदलने के लिए सीढ़ियां लगातार करते जाना है। हर सीढ़ी, हर लेवल, हर टारगेट करते जाना है, क्योंकि आपने डिसीजन सिर्फ डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, ये तो रैंक है। रियल डिसीजन क्या है? जनरेशन चेंज। आज मैं मिडिल क्लास से आता हूँ, आप जैसे परिवार से आता हूँ। पापा आर्मी में थे, मदर मेरी गवर्नमेंट जॉब में थी, मेडिकल में, ठीक है। आज मेरा बेटा बचपन से मुझे देख रहा है, बेटी सबने देखा है। आज वो क्या कहते हैं, पापा यार यू चेंज द जनरेशन, यार यू चेंज द जनरेशन। ये चीज, ये क्या किक, असली किक लगती है ना, जब कोई अपना रिश्तेदार ये कहता है यार तूने बदल दी, यार अपनी पीढ़ियां बदल दी। वहां जो मेहनत करी है ना, तब इसका एंजॉय आता है कि हाँ यार कुछ खराब हो गई, तब एहसास आता है। तैयार हो? जोर लगेगा? बहुत ताकत लगती है, ठीक है, तेल निकल जाते हैं। कहने की बात है, हवा हवा कुछ नहीं है, मेहनत लगती है, ठीक है। 10 फोन, 20 फोन, 50, जैसे जैसे टीम बढ़ेगी ऐसे ऐसे फोन बढ़ेंगे, जैसे जैसे टीम बढ़ेगी ऐसे ऐसे जिम्मेदारी बढ़ेगी, जैसे जैसे टीम बढ़ेगी ऐसे ऐसे टूर बढ़ेंगे, जैसे जैसे टीम बढ़ेगी ऐसे ऐसे और काम बढ़ेगा। काम घटेगा नहीं, काम बढ़ेगा। राइट? तैयार हो उसके लिए? हाँ? अरे यार, एक जिंदगी मिली है, एक जिंदगी मिली है, जी के जाना। अगली बार पता नहीं हमें मच्छी बन के तैयार करो समुद्र में, हमारे ऊपर और फिर देखे एक करना क्या है? काम तो करना है। काम से आदमी मरा? हाँ, काम से किसी सुना है? अरे भाई वो आदमी बहुत काम करता था, मर गया, सुना है कभी? कैंसर में रहता था, मर गया, डिप्रेशन में रहता था, मर गया। स्ट्रेस से सब ज्यादा बीमारी आती है, बताओ तो आपको, है ना? काम से आदमी मरता नहीं, तड़पता है। तैयार हो फिर? दोस्तों, अभी तो मैं कहूंगा 2.0 शुरू हुआ है, अभी आप बहुत कुछ देखने वाले हैं। अभी तो आप ऐसे ऐसे प्रोडक्ट देखने वाले हो। देखो, एक बात ध्यान रखो, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में किसने क्या बताया, कौन क्या समझाता है और कौन क्या समझाएगा, मुझे अपने अपने सबके फलसफे हैं काम करने के। मेरा मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट। प्राइमरी होता है प्रोडक्ट। ये इलान प्लान तो दुनिया बना के घूम रही है, इनमें कुछ नहीं रखा, तो मैं बना लू, कोई बना लिया, कोई बना लिया। क्या होता है? प्रोडक्ट। क्योंकि हमारा ड्राइवर है प्रोडक्ट, हमें इज्जत दिलवाएगा प्रोडक्ट, लोगों का साथ दिलवाएगा प्रोडक्ट। अभी एक
मैं बाहर आया आपके फंक्शन में, अभी एक कोई महिला मिली, बोली सर मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हुई, ये मतलब बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दे रही थी। मैंने कहा क्या हो गया आपको, क्या क्या कैसे क्या बोला? बेटा मुझे एलर्जी थी और मेरे पति को बीपी था, पता नहीं क्या क्या बता रही थी, घर में मतलब 500 बीमारी बताई और 500 बीमारी बोला इसी वजह से ठीक कर दी। अब जब मैं वहां से आया हूं तो मेरी एनर्जी क्या होगी सोचो। मुझे नहीं, मैंने नहीं पूछा आपका रैंक क्या, मैंने नहीं पूछा आपने सिल्वर की क्या, गोल्ड हो या प्लेटिनियम हो, मैंने कुछ नहीं पूछा। मैंने कहा थैंक यू सो मच, जो कर रहा है ऊपर वाला कर रहा है। बस कहने का मतलब लोग आपसे क्यों प्यार करेंगे, लोग आपके साथ क्यों खड़े होंगे? लालच के लिए, पैसे के लिए। ये प्लान इलान तो 96 से बनने आ रहे नहीं, ये लोग करके लिया, फाड़ के लिया आपको। चलेगा प्रोडक्ट चलेगा, लोग जुड़ेंगे प्रोडक्ट से जुड़ेंगे, आपको अपना मानेंगे प्रोडक्ट की वजह से मानेंगे, प्राइमरी प्रोडक्ट होगा। और अब 2.0 में मैं जेंटलमैन कमिटमेंट कर रहा हूं आपसे, जेंटलमैन कमिटमेंट। दुनिया की जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उन सबसे बेटर प्रोडक्ट मैं अगले 2-3 साल में आपके पास खड़े कर दूंगा। फॉर्मुलेशन के साथ, रिसर्च के साथ, क्लिनिकल स्टडीज के साथ, डॉक्यूमेंटेशन के साथ। हवाबाजी नहीं, हवाबाजी वाले तो वैसे हवा निकली बड़ी होगी, हवाबाजी जो सही है वो सही। अभी जैसे मैं निकोसिमल आपकी एक रेंज आ रही है, उसमें ओमेगा लॉन्च कर रहे हैं, फिश ऑयल वाला ओमेगा, वो नॉर्वेजियन फिश का है, राइट? और मैं परसेंटेज 95% ओमेगा उसके अंदर। भारत के अंदर आप लोग किसी का भी घर बैठ जाना और डिब्बी रख कर बोल देना भाई इससे बेहतर ओमेगा ले आए, धंधा छोड़ दूंगा। पूरे भारत की डायरेक्ट सेलिंग, ट्रेडिशनल मार्केट कोई भी हो, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हो, ट्रेडिशनल डायरेक्ट सेलिंग तो छोड़ो, डायरेक्ट सेलिंग वाले तो क्या बनाते हैं मुझे पता नहीं। ट्रेडिशनल की बात कर रहा हूं, जो मार्केट के कंपटीटर है, बड़े नाम है, खरबों की कंपनियां हैं, उन्होंने भी वो ओमेगा भी तक रेडी नहीं किया जो ओमेगा मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। उसी तरह निकालना के जितने प्रोडक्ट आएंगे आपने पढ़ना, उनको समझना, गूगल पे डालना, रिसर्च करना। भाई आजकल तो पढ़े लिखे लोग हैं, हाथ कंगन फारसी का, पढ़े लिखे वो फारसी का, हाँ वो करते जाएंगे। क्योंकि हम 2014 में भी कहते थे और आज भी कहते थे भाई हम जो बोलते हैं वही करते हैं, नहीं तो हम बोलते हैं, अगर हमारे बस के नहीं है हम नहीं, हमसे नहीं हो रहा भाई, जो कर नहीं सकते उसकी बात ही नहीं करेंगे। तो क्योंकि आपका कैरियर कौन बनेगा, कब तक जोड़ेंगे, कितने लोग जोड़ेंगे यार, कितनी टीमें बनाएंगे, इनसे कैसे कमा लेंगे जब तक लोग हमारे यूजर नहीं बनेंगे, बार बार हमारे पास नहीं आएंगे, बार बार हमारा प्रोडक्ट नहीं जाएगा, हमें रिपीट नहीं करेंगे। आखिर कितनी नई टीम बनाएंगे बताओ, कितने टीम जोड़ते चले जाएंगे बताओ, एक दो तो देश ही खत्म हो जाएगा। ये कोई डायरेक्ट सेलिंग थोड़ी है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? जिसके घर में एक बार पेस्ट चला गया, साबुन चली गई, बार बार याद करे, मजा आया, फिर ये डायरेक्ट सेलिंग तो यही है ना, है ना? अच्छा दूसरी बात, जिनको हम बेच रहे हैं ये अपने हिंदुस्तानी है ना, अपने लोग हैं ना यार, हमारा कंज्यूमर है ना, उसका सेटिस्फेक्शन तो हमारा धर्म है। वो पैसे देता है भाई, उसकी मेहनत के पैसे, हराम के पैसे नहीं, मेहनत के पैसे देता है। अगर हम कुछ कमिटमेंट करते हैं तो उसको अच्छा प्रोडक्ट देना हमारा धर्म है यार। पाकिस्तानी थोड़ी जो लूट ले, हिंदुस्तानी है यार, इतनी तो शर्म करो, अपनों को तो मत लूटो, हराम जाते। अपने लोग हैं यार, अपने लोगों को तो इतना तो सोचो, पैसे कमाना है ना, तो अच्छा प्रोडक्ट लेके भी तो बेच के भी तो कमाया जा सकता है। कंज्यूमर ने थोड़ी बोला घटिया प्रोडक्ट बना के लाओ, अरे कंज्यूमर थोड़ी बोलता है घटिया प्रोडक्ट लाओ, कंज्यूमर बोलता है अच्छा लाओ पैसे बताओ, अच्छा लाओ पैसे बताओ, अच्छा लाओ पैसे बताओ। वो मर्जी के पैसे दे रहा है तो मैं मर्जी की क्वालिटी क्यों ना दूं भाई? ये प्रोसेस है धंधा करने का, इसलिए थोड़ा सा कड़वा काम कर देता हूं मैं कभी तो। उसमें क्या मुझे दर्द होता है, ठीक है? क्यों होता है? क्योंकि कहने की बात है, ये आगे सर फंक्शन करा, इतने बड़े लोग आगे, ऐसे उन लोगों को मालूम है क्या कहा जाता है? अरे कहां जा रहे हो आप?
इन लोगों के बीच में जिन्होंने हमेशा टोपियां पहनाई है, दिल दुखता है कि हम क्या काम करते और हमारा परसेप्शन लोग हमें देखते किस भाव से, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत काम हुए होंगे ना। ऐसे थोड़ी पूरी दुनिया पूरा देश गलत एक तरफ और हम एक तरफ और हम कह रहे देश गलत है, नहीं। इतने सारे लाखों लोग गलत हो सकते हैं, करोड़ों लोग, हाँ करोड़ों लोग गलत हो सकते हैं। 2-4 आदमी साला हम सही है, करोड़ों लोग गलत है तो प्रशासन मंगा रहे हैं कि ठगे डायरेक्शन वाले, क्योंकि ठगी की गई है, राइट। गलत तरीके से काम किए गए हैं, गलत चीजें बेची जा रही हैं आज भी और बेची गई हैं, जिससे उस आम कंज्यूमर का मन दुखी हुआ है। अब मेरा पेट हमारी नीम तुलसी हमारा मसाला खा के किसी ने कहा की तरह प्रोडक्ट किया, बताओ आप बताओ, गुस्सा में पूरी दुनिया में बताया किसी ने नहीं, क्योंकि उसे पता है प्रोडक्ट काम का है, रिजल्ट है, पैसे इनकी मर्जी के, क्वालिटी मेरी मर्जी की। तो रियल डायरेक्शन इसी को कहेंगे। इसलिए हमने अभी एक अपना नारा दिया है कि अब आने वाले सालों में 5-7 सालों में भगवान और आपका आशीर्वाद रहे, परमात्मा की कृपा रहे, तो हिंदुस्तान में एक कहावत बनेगी, एसलीपीएस है तो वेलनेस है, हम अपने लोगों के लिए इतनी मेहनत करेंगे ईमानदारी से, अपनी जनता के लिए अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाएंगे। आज तक भी बना रहे हैं, आप सब लोग भुगत भोगी, आप लोग यूज करते हैं, क्या भाई अपने प्रोडक्टों में रिजल्ट है या नहीं है, आवाज है या नहीं, क्वालिटी देते हैं नहीं देते, तो आगे इससे बेहतर देंगे, क्योंकि अब हम वेलनेस की क्रांति लाएंगे। हम अपने देश के लोगों को कम से कम बीमार होने देंगे और वेलनेस हमारा लक्ष्य है कि देश के हर घर में वेलनेस पहुंचानी, और वो पहुंचाएगी एसलीपीएस वेलनेस। इस तरीके से हमने अपने प्रोसेस बनाए, ये हमारे टारगेट्स हैं। और इसी तरह अभी जैसे एक आपको माई डेली चॉइस एक प्रोडक्ट बनाया, माई डेली चॉइस, जिसमें कि आपके रोजमर्रा के आइटम रखे, लो ठीक है ना, अभी लो चाहिए ना हमारी, उसमें रीपर्चेज किट जो लोगों ने बोला नहीं, वो है रिप्लेसमेंट किट। रीपर्चेज क्या होता है? रीपर्चेज है किसी से जबरदस्ती करानी, हमारी कंपनी नहीं कराती, हमारे तो कहते हैं मत कर 10 महीने 2 महीने करके फिर भी सारे चेक ले जाना, हम नहीं कराते। अरे हमारी मर्जी से हमारा कंज्यूमर करे, प्यार करे हमारे को, इसलिए हमने एक ऐसी चीज बनाई जिसमें 20 आइटम रखे। इसमें क्या रखा? मसाले रखे, राइस ब्रेन रखा, नीम तुलसी रखी, पेस्ट रखा, और आपके टॉयलेट क्लीनर रखा, हैंड वॉश रखा। वो आइटम जो वो गलत क्वालिटी के और बेकार के बाजार से ले रहा था, उसको कहा ना, वहां से मत ले, जब तू हमारा है तो हमसे ले। उसका मतलब क्या है? लॉयल्टी टू लीगेसी। अगर आज हमारा कंज्यूमर हमारे प्रति लॉयल नहीं होगा, तो हम जो लीगेसी की बात कर रहे हैं कि हम ऐसी कंपनी बनाएंगे, 10,000 करोड़ की कंपनी बनाएंगे, इतने बड़े बड़े काम करेंगे, अगर वो लॉयल्टी और हम क्रिएट नहीं कर पाए बाजार में, तो लीगेसी कभी खड़ी होगी? तो उसका नाम क्या है? माई डेली चॉइस, लॉयल्टी टू लीगेसी। दोस्तों वो रिप्लेसमेंट है, रीपरचेज नहीं। हर घर में वो आइटम आता है, हो सकता है बाजार से 2800 का आ रहा हो, 2900 का आ रहा हो, 3000 का आ रहा है, 3200 का है, लेकिन क्वालिटी डबल है। राइस ब्रेन हो जाए, तेल किस हर घर में खा रहे, मसाले हर सब्जी में डाल रहे। और भाई आपकी कंपनी मसाले बनाती है पेस्टिसाइड फ्री, पेस्टिसाइड फ्री का सर्टिफिकेट देता हूं मैं। मसाले सबसे महंगे मसाले खरीद के बनाने वाली हिंदुस्तान में हमारी कंपनी जो पेस्टिसाइड फ्री मसाले बनाती है, क्योंकि वो आपके पेट के अंदर जाता है, और वो पेट के अंदर केमिकल जाएगा तो आपको पता है कैसे कैसे रिएक्शन होंगे, बॉडी कितनी खराब होगी। इसलिए हमने वो बना दिया कि भाई अब एक ऐसी चीज ले लो, हर घर हर महीने लो, बाजार की दुकान हटाओ, एसलीपीएस की दुकान हर घर में खोलो। अरे सभी को बड़ा काम कर पाएंगे? हाँ ना? तो तैयार हो? बाकी अभी आप देख ही रहे हो जब से विजय पर्व हुआ है, हल्का हो गया। जब कपड़े बेचेंगे वो सारे जूस बेचेंगे। सुधार है,
इंडस्ट्री में एक वो व्यक्ति अपना जीवन लगाता है जो सब जगह से हार चुका होता है। किस किस उम्र में लगाता है, कब लगाता है? कोई 35 साल में, 40 साल में। यहां भावनाओं की इंडस्ट्री, इमोशंस की इंडस्ट्री, लोगों की आत्मा जुड़ी रहती है एक दूसरे के साथ, इमोशंस जुड़े रहते हैं, भाव जुड़ा होता है। और यहां भाव का खेल है, भाव सही होना चाहिए, क्योंकि ये पैसे कमाने का सिर्फ वो नहीं कि बस पैसे का, जहां लाखों लोगों की संवेदनाएं जुड़ी हो, भावनाएं जुड़ी हो, इमोशन जुड़े हो, वह सिर्फ पैसा खेल हो सकता है। और बहुत है यार, पैसे के लिए खेल खेलने होंगे किसी को, हमें भी खेलने होंगे, बहुत खेल है पैसे कमाने के लिए। यहां नहीं खेल सकते, यहां तो जो करेंगे सच्ची आत्मा से करेंगे, दिल से करेंगे, क्योंकि लाखों लोगों के जीवन